हेलो एवरीवन। हमने तो पिछले क्लास में पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 1 देखा था हमने, राइट। आज की क्लास में हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 देखेंगे, क्लियर। तो लेक्चर 2 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है इसके बारे में आप सबसे पहले देखेंगे। इन केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ वैल्यू which carry meanings towards the resolution of the measurement, right? They are also called significant figures in chemistry. Significant figures in chemistry ये होता है। वैसा डिजिट होता है are the digits of the value which carry meanings toward the resolution of the measurement, right? उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। all the experiments measure all the experimental measurements have some kind of uncertainty associated with it, right? कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होगा उसमें कुछ कुछ तरह से अनसर्टेनिटी होता है, कुछ एरर्स आते हैं, राइट। in order to ensure precision and accuracy in measurements and get real data, a fixed method to compensate for those uncertainties was required, and this led to the significant figures, right? तो हम जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता है, right? तो हम उस मेजरमेंट्स का एक्यूरेसी या प्रिसीजन उसके रियल डाटा का, तो उस रियल डाटा का एक्यूरेसी और प्रिसीजन मेंटेन करने के लिए हम फिक्स मेथड करते हैं जो कि उस सर्टेनिटी को खत्म करता है, राइट। और उसी मेथड को करने के क्रम में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं, क्योंकि एरर्स होगा तो वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी सिग्निफिकेंट नंबर के टर्म्स में होगा, राइट। तो उसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, राइट। तो अभी हमने टर्म देखा, एक प्रिसीजन देखा, एक एक्यूरेसी देखा, राइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले देखते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है एंड एक्यूरेसी क्या होता है, राइट। क्लियर। तो व्हाट आर द प्रिसीजन एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी, राइट। तो प्रिसीजन, सबसे पहले प्रिसीजन देखते हैं। द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज टू ईच अदर आर कॉल्ड प्रिसीजन, राइट। जैसे दो क्वांटिटी हमारे पास है ना, तो उन दोनों का वैल्यू कितना क्लोज है आपस में उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं, है ना। the level of measurement that gives the same result when repeated, right? तो कितना क्लोजनेस है एंड द लेवल ऑफ मेजरमेंट, द प्रेसिंग का लेवल गिव्स द सेम रिजल्ट व्हेन रिपीटेड, राइट। तो जब रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट देगा, है ना। तो उसी को हम प्रेसिजन बोलते हैं। मतलब दो क्वांटिटी मेजर किया, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 13.62 है, राइट, एंड एक है 13.67, राइट। ये फर्स्ट केस है एंड सेकेंड केस में हमारे पास 14.667 एंड 15.8 राइट। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में ज्यादा क्लोज है इसके कंपैरिजन में, राइट। सो ये ज्यादा प्रिसाइज है ना, ये ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। मतलब दो वैल्यू आपस में जो जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, राइट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम में ये वैल्यू आया, सेकंड टाइम में ये वैल्यू आया, तो ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा प्रिसाइज है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम ये वैल्यू आया, सेकंड टाइम में ये वैल्यू आया, तो ये उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं है ना। अब एक्यूरेसी, व्हाट विल बी द एक्यूरेसी? इट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट गिव्स ट्रू एज वेल एज कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, राइट। इट हैज नो सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स आर इन एग्रीमेंट विद द ट्रू रिजल्ट्स, है ना। एक्यूरेसी वैसा मेजरमेंट जो कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू दे, एकदम ट्रू वैल्यू है, राइट, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसको पहला बार में करने में 15.62 वैल्यू है, राइट, सेकंड बार में करूंगा 15.62 के आसपास वैल्यू है, राइट। तो वो एक्यूरेट वैल्यू है, राइट। वो एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट है, उसमें रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं, है ना। दैट इज इट हैज नो सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। अब एग्जांपल देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसका उसके हिसाब से हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट true mass for a ball is 5 gram
एक बॉल है, उसका ट्रू मास 5 ग्राम, राइट? एंड रिया टेक्स टू मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट एंड रिपोर्टेड, इसका ट्रू मास 5 ग्राम है। रिया ने क्या किया, 2 एक्सपेरिमेंट किया, राइट? पहले एक्सपेरिमेंट में 5.93 ग्राम आया उसका मास, है ना? दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4.93 है, दूसरे एक्सपेरिमेंट 4.95 ग्राम, राइट? फॉर द सेम बोट, रिपोर्टेड वैल्यू आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेसी। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट? तो ये है क्लोज, क्लोज है, इसलिए ये वैल्यू है प्रिसाइज है, राइट? बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सेम रिजल्ट नहीं आया, है ना? ट्रू मास 5 ग्राम है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी 5 ग्राम आना चाहिए ना, तब एक्यूरेट होता है ना? बट प्रिसाइज है, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैल्यू में क्लोजनेस दिख रही है। 4.93 ग्राम है, 4.95 ग्राम है, राइट? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with the certainty, right? Uncertainty is specified by the writing uncertain as well as certain digits. If we take example of the number 57.4, then 57 is certain, 0.4 is uncertain, right? अब सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, जैसे सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, 57.4 नंबर दिया है, तो किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड कर 57 तो आएगा ही आएगा, राइट? तो 57 सर्टेन है और 4 अनसर्टेन है, क्योंकि 57 अगर ये 7 लिख दिया, राइट? तो इसको 57.5 लिख सकते हैं, है ना? इसको 57.5 लिख सकते हैं, तो ये सर्टेन नहीं है ना, ठीक है? बट 57 इज सर्टेन, इसलिए 0.4 इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट एसोसिएटेड विद द नंबर, ठीक है? तो सर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, है ना? Appropriate number of significant data is important in order to have a meaningful level of power resolution when reporting analytical concentrations, right? Various methods or parameters can be used to determine how many significant figures are required in the most cases, right? 3 key figures are sufficient. The term significant figures refer to the number of important single digits 0 to 9 inclusive in the coefficient of expression in the scientific notation, right? The number of significant figures in the expression indicates the confidence or precision with which an engineer or scientist indicates a quantity, right? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या दर्शाता है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दर्शाता है, एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है, प्रेसिजन दर्शाता है कि अगर हमने कोई क्वांटिटी लिया, राइट, तो कितना सटीक है, राइट, कितना प्रिसाइज है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यही दर्शाता है, है ना? तो जनरली सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किसी भी चीज का प्रेसिजन दर्शाने में यूज करते हैं, है ना? अब कुछ रूल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का, क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट? देखो, पहला रूल क्या क्या कहता है, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड टू द मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ कैलकुलेटेड मेजरमेंट, राइट? कुछ सर्टेन रूल्स है, इसको हम देखेंगे सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है या नहीं, राइट? तो पहला रूल है, द फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट? जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स दिखेगा हमें वो सारा सिग्निफिकेंट होता है, राइट? जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 0 है, 8 है ना? 0 0 0 1 ले लिया है, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना जीरो होगा सारा सिग्निफिकेंट होगा, राइट? ट्रेलिंग जीरो और फाइनल जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट, है ना? अगर जैसे 8 1 2 3 ऐसे लिया तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, बट अगर 8.000 लिया तो अगर डेसिमल के बाद जीरो लग रहा है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बट डायरेक्ट अगर ट्रेलिंग जीरो है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, राइट? तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, राइट? और दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, है ना? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल के हिसाब से। Following are the significant figure rules that govern the determination of significant figure. Those digits which are non-zero are significant, right? For example, see example देखते हैं। In the example 6,575 centimeter, there are 4 significant figures, right? क्योंकि 4 डिजिट है, राइट? चारों सिग्निफिकेंट है, राइट? तो इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एंड 0.543 आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? क्योंकि इसमें 0 है, इनसिग्निफिकेंट है, राइट? बट 543 इज सिग्निफिकेंट, ठीक है? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट?
तो फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है, सेकंड रूल, इन एनी जीरो in any zero precedes the non-zero digits, then it is not significant, right? The preceding zero indicates the location of the decimal point. जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया 0.005, इसके पास ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट था, राइट, है ना? इसके पास वन सिग्निफिकेंट डिजिट है जो कि 5 है ना? एंड द नंबर 0.00232, 0.0023, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट? इसके पहले वाला जितना भी जीरो है वो सारा इनसिग्निफिकेंट होगा, है ना? क्लियर? सेकेंड रूल क्लियर हो गया। थर्ड रूल कहता है, if there is a zero between two non-zero digits, then it is also a significant figure, right? जैसे दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जो जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये 5 और 6 के बीच में जीरो है, वो सिग्निफिकेंट होगा, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3 4 5। सो दिस नंबर हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर? रूल थर्ड इज क्लियर। और फोर्थ रूल क्या बोलता है? zeros at the end or on the right side of the number are also significant, right? नंबर के राइट साइड में और एंड में, है ना, वो सारा सिग्निफिकेंट होता है ना? जैसे 0.500, इसकी इसके बाद कितने इससे पहले वाला तो इनसिग्निफिकेंट होगा, दिस इज इनसिग्निफिकेंट, राइट? इनसिग्निफिकेंट, बट ये दोनों, ये तीनों सिग्निफिकेंट होगा, राइट? तो इसमें 0.005, 0.500 has 3 significant digits, right? अब देखो, लास्ट रूल हमारा बोलता है, जैसे काउंटिंग द नंबर्स, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं, जैसे 5 बनाना, राइट, एंड 10 ऑरेंजेस हैव इनफाइनाइट फिगर्स, एज दीज आर इन एग्जैक्ट नंबर्स, राइट? जैसे 5 बनाना है या 10 ऑरेंज है, राइट, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, राइट? तो जैसे बोलेगा 10 बनाना, तो इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो सारे के पास क्लियर होगा हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ से 6 5 7 5 है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट, है ना? 0.543 0.543 अगर दे रखा है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट, है ना? नेक्स्ट अगर दे रखा है हमारे पास 0.005, इसके पास क्या है? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 0.00232, 0.00232, it has 3 significant digits, right? Digits, clear, है ना? नेक्स्ट नंबर है 4.5006, इसके कितने? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? These are 5 significant digits. 0.500, it has 3 significant digits, right? And अगर काउंटिंग नंबर जैसे 5 बनाना, 10 ऑरेंजेस, राइट, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट?
अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्लियर है, सारा रूल है ना। इसमें और भी एग्जांपल देखते हैं। द नंबर द numbers in the volts are the significant figures, right? तो देखो 4308 है, राइट, इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है ना, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना, इसलिए ये 4308, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नाउ 40.05, इसके बाद कितने, देखो दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, राइट, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो 470000, तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, राइट, है ना, इसलिए इसके पास दो ही सिग्निफिकेंट जीरो, जैसे 470000, ये सारा इनसिग्निफिकेंट है ना, और ये दोनों 47 सिग्निफिकेंट है, तो इसके पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट। बट जैसे ही पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद सारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना, अगर मान लो यहाँ भी पॉइंट लगा दिया 4.00, अब इसके पास तीन सिग्निफिकेंट है, राइट, सारा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो सारा सिग्निफिकेंट होता है, राइट, सिग्निफिकेंट। अब देखो इसके पास पॉइंट के बाद नॉन जीरो है, उसके बाद सारा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन उससे पहले सारा इनसिग्निफिकेंट होता है, राइट, तो ये तीनों इनसिग्निफिकेंट है, तीनों जीरो, उसके ऊपर वाले पहले वाले, इसके पहले वाले इनसिग्निफिकेंट है, बट इसके तीनों बार वाले सिग्निफिकेंट है, राइट, तो इसके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, है ना, जैसे 1267 है ना, पहला नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो फिगर ऑन द लेफ्ट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट, यहाँ भी देखो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये हमारा एग्जांपल था सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये अगर रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है, राइट, वो हम देखते हैं। तो देखो अर्थमेटिक रूल्स क्या करता है, हमारे पास द रिजल्ट of the calculation involving appropriate measured values of quantities, that is value with the limited number of significant figures, must reflect the uncertainties in the original measurement values, right? It cannot be more accurate than the original measured values themselves, on which the result is based. In general, the final result should not have more significant figures than the original data, right? जैसे दो नंबर का अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो जो फाइनल नंबर आएगा ना, है ना, फाइनल नंबर आएगा उसके अंदर उतना सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा जितना ओरिजिनल नंबर में है ना, द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द ओरिजिनल डेटा, राइट, फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेन्ड। दस टू बी वॉल्यूम कितना है, 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, मास 4.237 ग्राम है, राइट, एंड वॉल्यूम इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, क्लियर है। देन इट्स डेंसिटी बाय मेयर, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, है ना, तो अगर मास करते हैं 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम करते हैं 2.51 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी क्या आ रहा है, 1.68804780, है ना, ये आता जा रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस। इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड एंड इररिलेवेंट, राइट, ऐसे लिखना इररिलेवेंट है, कितने भी डेसिमल प्लेस तक लिखते जा रहा है, राइट, to record the calculate value of density to such a precision when the measurements on which the value is based, right, have much less precision. The following rules for arithmetic operations with significant figures ensure that the final result of calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of the. तो अब नीचे अर्थमेटिक करने का कुछ रूल्स है, राइट, उस रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे कि इसको कैसे डिनोट करेंगे फाइनल रिजल्ट, राइट, है ना, तो वही हो गया, इसमें देख लीजिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास कितना देखा था यहाँ पे 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम वाज गिवन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, तो डेंसिटी कितना आ रहा है
1.68804, 1.68804, right? 7809, 7809 ऐसा करके कुछ आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इररिलेवेंट, राइट? इसको लिखना इररिलेवेंट हो जाएगा कि इतने डेसिमल प्लेस तक लिखते जा रहे हैं हम, है ना? सो हमारा कुछ रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। पहला रूल है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, multiplication division, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number, right? With the least significant figures, right? जैसे दो नंबर का हम डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट? तो दोनों नंबर में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फाइनल रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यह 4 डेंसिटी निकालने के लिए 4.237 ग्राम अपॉन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? देखो फाइनल रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 2.51 ग्राम मिनिमम सिग्निफिकेंट। इसके पास कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके पास 3 है, राइट? तो मिनिमम 3 है, फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो कर देंगे, राइट? तो इसका पहला रूल है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उसको जितना इनिशियल वाले दोनों में जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने शो कर देगा, राइट? सिमिलरली इफ द स्पीड ऑफ लाइट 3 to the power 8 है, राइट? इसमें इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, राइट? क्योंकि 10 के ऊपर वाले को हम शो नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर था। एंड 1 ईयर, एक ईयर 365.25 डेज होता है, राइट? तो अगर टाइम निकालेंगे, है ना, अगर 365.25 डेज को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा 3.1557 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड, राइट? तो इसके पास कितना फिगर है, 5। तो देखो अगर लाइट ईयर निकालते हैं, 1 लाइट ईयर, अगर 1 लाइट ईयर निकालते हैं तो क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, राइट? लाइट ईयर इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट? तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, राइट? स्पीड, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, क्लियर? तो देखो स्पीड कितना देखा, 3.00 इंटू 10 पावर 8, एंड टाइम इज 3.1557 इंटू 10 to the power 7, राइट? तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो लिस्ट रहता है उसका लिखना, तो लिस्ट इसमें 3 है तो 3 लेंगे फाइनल रिजल्ट में, राइट? 9.47 इंटू 10 to the power 15 मीटर, राइट? तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, राइट? है ना? फाइनल रिजल्ट मिला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन का देख लिया हमने, राइट? अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। देखो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, राइट? तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते, इसमें डेसिमल प्लेसेस से देखते हैं। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ द नंबर्स, जैसे सम ऑफ द, फॉर एग्जांपल द सम ऑफ द नंबर्स है ना, 463.32 ग्राम प्लस, दिस इज ग्राम, प्लस 227.2 ग्राम, राइट? प्लस 0.301 ग्राम, इसको ऐड करेंगे, राइट? तो क्या क्या आ रहा है ऐड करने के बाद, 663.821 ग्राम। बट इसको ऐसे शो नहीं करते हैं। देखो एडिशन में क्या है, जिस नंबर के पास लीस्ट डेसिमल प्लेस रहेगा उसके फॉर्म में दर्शाएंगे। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास, है ना? इसके पास है ना, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद, राइट? तो इसको इसी फॉर्म में शो करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको क्या शो कर देंगे, 663.8, 663.8 ग्राम, राइट? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, वो वाला लेते हैं, है ना? तो द फाइनल रिजल्ट शुड therefore be rounded to 663.8 ग्राम, राइट? अब सिमिलर वेज में डिफरेंस का देखते हैं, है ना? डिफरेंस का देखते हैं निकाल के, जैसे 0.307 मीटर है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.304 मीटर से, राइट? आंसर विल हैव आंसर 0.003 मीटर, राइट?
अब इसमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रख देंगे हम। और इसको ऐसे नहीं, ऐसे शो नहीं कर सकते, ये गलत है, ये सही है, राइट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, दिस रिप्रेजेंटेशन इज राइट, क्योंकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट है, तो लिस्ट कितना है, 3। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। दे डू नॉट कन्वे द, ऐसा क्यों करते, दे डू नॉट कन्वे द प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्ली, राइट। ऐसा रिप्रेजेंट करने से हमें मेजरमेंट इनका प्रेसिजन नहीं पता लग पाता, राइट। फॉर द रूल इज, तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में द रूल इज इन टर्म्स ऑफ द significant figures, right? But for addition and subtraction, the rule is in terms of decimal places, right? Now, we will see the rounding of the uncertain digits, right? Uncertain digits को round off कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, right? The result of computation with approximate numbers. The result of computation with approximate numbers which contains more than one uncertain digit should be round off, right? तो अगर एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट्स है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, राइट। द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्वियस इन मोस्ट केसेस, राइट। कुछ केसेस में ऑब्वियस होते हैं, बट कुछ केसेस में हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे कोई नंबर है 2.746 है ना, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, पर अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना चाहते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा, 2.75 है ना, 2.75 नॉट 1.5। फाइल द नंबर 1.743, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट वाला डिजिट जो है ना 5 से ज्यादा है ना, अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो अगर उसके एक पहले वाले डिजिट को एक बढ़ा देंगे, है ना। फाइल द नंबर, जैसे 1.743 है, राइट, इसको अगर 3 डिजिट में करेंगे क्या आएगा, 1.74, क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 से कम है, राइट। 5 से कम है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। इसका रूल क्या है, द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप, जैसे इस डिजिट को ड्रॉप, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, insignificant digit to be dropped, the underlying digit in this case is more than 5, right? अगर ये जिसको ड्रॉप करना है, राइट, जैसे इसमें 6 को ड्रॉप करना है, तो अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले को एक बढ़ा देंगे, राइट। लेकिन अगर 5 से कम है तो उसके पहले वाले को जैसा है वैसे ही रहने देंगे, एंड लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5, राइट। तो ये एग्जांपल वही बोल रहा हूं राउंड ऑफ, बट इस केस में तो ठीक है, सारा चीजें क्लियर है हमारे पास, है ना। कि जैसे 2.746 है, राइट, तो इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड करना है, क्या लिख देंगे, 2.75, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, राइट, है ना। बट एंड अगर 1.743 है, 1.743 अगर इसको करना है तो इसको 1.74 ही रहने देंगे, क्योंकि 3 इज लेस देन 5, क्लियर। बट द प्रॉब्लम कहां पे आती है, द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन, बट व्हाट इफ द नंबर इज 2.745। अब देखो नंबर अगर आ गया 2.745, बट ये तो 5 है ना, तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना रहेगा, फिर क्या करेंगे अब इसमें, है ना, क्योंकि इसमें 5 है डिजिट, इसमें अब 5 आ गया, राइट, एग्जैक्ट 5 आ गया, देखो उसके रूल क्या है, in which the significant digit is 5, here the convention is that if the preceding digit is even, see, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 5 है तो अगर उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन रहता है, if preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, है ना। अगर ये इवन रहता है तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट सिंपली ड्रॉप कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 2.74, राइट, क्योंकि ये इवन है ना। बट अगर उसके पहले वाला ऑड है, राइट, ये इवन के केस में हो गया, राइट, बट उसके पहले वाला अगर ऑड है, राइट, 2.735 है, राइट, तो अगर इसको ड्रॉप करना है 5 को, अगर इससे पहले ऑड है तो, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे 2.74, राइट।
अगर इससे पहले वाला इवन है तो उसको सेम टू सेम रहने देंगे, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, है ना। If the preceding digit is even, the significant digit is simply dropped, and if it is odd, the preceding digit is raised by one, right? Then the number 2.745, पांच है, इससे पहले क्या है, इवन है, राइट, तो ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, राइट। राउंडेड ऑफ टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकम्स 2.74, है ना। ऑन द अदर हैंड द नंबर 2.3735, इसके पहले वाला पांच को ड्रॉप करने ऑड है, राइट, तो इसको ड्रॉप करके ये तीन को एक बढ़ा देंगे, चार कर देंगे, राइट, ये 2.74 हो आ जाएगा। फिर द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, राइट, है ना। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे 1.73 राइट, इसको दो तीन इसमें बीच में करना है, क्या करेंगे, 1.74, तो ये पांच से बड़ा है। 1.863, अगर इसको तीन में करना है तो क्या करेंगे, 1.86, राइट। अगर ऐसे 1.935, अब देखो ये पांच को ड्रॉप करना है तो इसके पहले ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, 1.94, राइट, एक बढ़ा देंगे। अगर ऐसे 1.975, है ना, फिर से ऑड है, इससे पहले वाला पांच को ड्रॉप करें तो 1.98, 1 पॉइंट, अगर 3.785, है ना। अब इसके पहले वाला इवन है तो डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे, 3.78 लिख देंगे, है ना। क्लियर है सारा एग्जाम्पल, इज इट क्लियर, या। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे। जैसे एक क्वेश्चन है 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस occupies 1.2 centimeter cube, right? Express its density by keeping the significant figures in view, right? तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सी, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, वी हैव डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट, इसको डिवाइड कर रहे हैं, मास कितना लेंगे, 5.74 ग्राम, राइट, एंड वॉल्यूम वी विल टेक 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो देखो डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था हमारे पास, कि दो चीज को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फाइनल रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट के पास उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, राइट। अब 5.74 और 1.2 में किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, देखो 5.74 के पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट, डिजिट्स, राइट। 1.2 के पास कितने, टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। 1.2 के पास टू सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट। जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके पास टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब करना है 5.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1.2, राइट। तो ये हो जाएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर, राइट, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ईच साइड ऑफ ए क्यूब, each side of a cube is measured to be
7.203 meter, right? What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures, right? Became figures. सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका. देखो ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर टू बी, एक क्यूब है राइट, उसका ईच साइड कितना है 7.203 मीटर, राइट. एक क्यूब है हमारे पास, दिस इज क्यूब राइट. इसका हर साइड कितना है 7.203 मीटर. What is the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? So we have to find the total surface area and volume. So we know that total surface area of cube is 6 a square, right? And volume is a cube, right? है ना, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब है ना. तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है. तो वी विल गेट टोटल सरफेस एरिया एज total surface area is 6 into 7.203 स्क्वायर, राइट. अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आना चाहिए, या इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, राइट, 4 है ना. तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके पास भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए, राइट. यहाँ लिख दो 7.203 हैज 4 significant digits. We can digits. So the final answer will also have 4 significant digits, right? इसका आंसर कितना हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर, राइट. जो भी आंसर है इसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स में लेके आना है, राइट, है ना. नाउ वी विल सी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. टोटल सरफेस एरिया हो गया. नाउ वी विल सी वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, राइट. ए क्यूब विल बी 7.203 क्यूब, है ना, मीटर क्यूब. तो इसमें फाइनल आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए ना, 373.7 मीटर क्यूब, राइट. क्योंकि बेसिकली हम स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे 7.203 है, 7.203 into 7.203, राइट. स्क्वायर करके करने में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल था, इसके दो चीज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए. तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 4, इसमें भी 4. तो फाइनल आंसर के पास फाइनल आंसर शुड है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. क्लियर. कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं. इस सारे में सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं. 36.7 मीटर, 0.00606 सेकेंड, थर्ड 2002 kg, राइट. फोर्थ 306,490,000 पीपल, राइट. इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हमें. देखो पहले में क्या करेंगे, पहले में क्या होगा, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट, क्योंकि सारा नॉन जीरो है. इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट. इसमें कितने, देखो पहला तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, राइट. तो ये सारा सिग्निफिकेंट होगा. तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट.
फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर? इसके पास दो नॉन जीरो के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होगा, इट हैज फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? इट हैज फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इसके पास कितना है? ये लास्ट वाला जीरो सारा इनसिग्निफिकेंट है, राइट? तो कितना? एक दो तीन चार पाँच छः, नहीं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच, राइट? तो इट हैज फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? इट विल हैव फाइव सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन लाइक 1.014 प्लस 0.07 अपॉन 5.11, राइट? इसमें हमें बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हाउ मेनी significant digits should the answer to this calculation contain? Should the answer to this calculation contain? Contain, right? यहां से हम देख सकते हैं सी। सबसे पहले तो ऊपर वाला समेशन है ना? पहले देखते हैं 1.014 के पास कितना है? फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? 0.07 है। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट? ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, वन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? एंड 5.11 इसके पास कितने हैं? थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट? तो देखो, इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, राइट? इसमें फाइनल आंसर में जो होगा इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। जैसे 1.014 है, 1.014 है, इसको अगर ऐड करते हैं इससे 0.07 से, राइट? 0.07 से ऐड करते हैं ना, तो क्या आएगा? 4801, राइट? तो ऐड करते हैं तो चार सिग्निफिकेंट आ जाता है, बट इस कैलकुलेशन में, है ना, इस सब में जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो सबसे लीस्ट किसके पास है? 0.07, इसके पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट? सो द फाइनल आंसर should have one significant digit, right? क्लियर है ना? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला ही आंसर होगा। एक और देख लेते हैं। जैसे ये करना क्वेश्चन है हमारे पास 1.02 प्लस 8.2 प्लस 3.33 प्लस 9.781, राइट? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 22.3, ऑप्शन बी 22.33, ऑप्शन सी 22.331 एंड ऑप्शन डी वी हैव 22, राइट? सो यहाँ क्या करेंगे? एडिशन कर रहे हैं, राइट? एडिशन करने में क्या बोलते हैं? हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखते, इसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस है वही देखते हैं। लीस्ट डेसिमल कितना है? 0.2, मतलब इसके हिसाब से डेसिमल के पास एक पॉइंट रहना चाहिए हमारे पास, राइट? डेसिमल के पास एक पॉइंट कितना है? ये 22.3, राइट? तो दिस विल बी द आंसर, है ना? इसको ऐड करके देख लेते हैं क्या आएगा। ऐड करने के बाद आ रहा है 22.331, राइट? और इसको डिनोट ऐसा नहीं 22.331 आया तो ये आंसर दे देंगे, नहीं, क्योंकि एडिशन करने में जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस होता है वो लेते हैं, राइट? तो आंसर विल बी 22.3, तो ये आंसर विल बी करेक्ट, राइट? राइट, तो हमने सिग्निफिकेंट डिजिट का देख लिया बहुत सारा एग्जाम्पल, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम
डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।